मनुष्य ही समय को मिटाता है और बनाता है। निश्चित जानिए, यदि किसी मनुष्य के विचार पवित्र है और उसमें सहन शक्ति है तो यकीनन सुख उनके पीछे पीछे ठीक वैसे ही चलते हुए आएंगे जैसे उसकी परछाई। मनुष्य जीवन नैसर्गिक नियमों के अनुसार विकास करता है, न कि किसी वास्तुकार के वास्तुकला की तरह। विचारों के भीतर ही कारण एवं परिणाम छिपे हुए हैं। यह विचारों के संसार में भी उतने ही स्थिर, सटीक और यह परिवर्तित है जितने कि हम प्रत्यक्ष भौतिक संसार में। एक महान व्यक्तित्व और देवतुल्य चरित्र का निर्माण संजोग से अथवा भाग्य से नहीं होता, बल्कि यह लंबे समय तक सही दिशा में निरंतर उत्तम विचारों को दिए गए पोषण का परिणाम है। इसी तरह नीच एवं क्रूर चरित्र का होना भी मस्तिष्क में निरंतर घृणित और दुष्ट विचारों का स्थान देने का परिणाम है। मनुष्य ही समय को बनाता है या मिटाता है। विचारों के कारखाने में ऐसे हथियार बना सकता है जो उसे नष्ट कर दे, या ऐसे औजार बना सकता है जिनसे वह अपने रहने के लिए स्वर्ग जैसे आनंददायक और शांतिपूर्ण महल निर्मित कर सके। मनुष्य ही अपने विचारों का मालिक है। वह खुद ही चरित्र को नियत साँचे में ढालने वाला है और अपनी हर परिस्थितियों, माहौल और भाग्य का निर्माता समय ही है। मनुष्य यदि सही विचार चुनता है और उन्हें सही तरीके से क्रियान्वित करता है तो वह मनुष्य देवताओं जैसी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। ठीक इसके विपरीत, यदि मनुष्य गलत विचार चुनता है और गलत तरीके से उनका प्रयोग करता है तो वह पशुओं के स्तर से भी नीचे गिर सकता है। मनुष्य के सारे चरित्र, सारे क्रियाकलाप इन्हीं दो चरम बिंदुओं के मध्य होते हैं, अर्थात मनुष्य देवतुल्य, उत्तम, समान, दुष्ट या नीच, अधम जो कुछ भी होते हैं वह स्वयं ही अपने चरित्र के निर्माण करने वाला और उसका स्वामी है। वर्तमान काल में बहुत से पुराने और सुंदर सत्यों को संरक्षित कर प्रकाश में लाया गया है, पर उनमें से कोई भी इतना आनंदमयी और लाभदायक नहीं है, उतना दैवीय और विश्वास बढ़ाने वाला नहीं है जितना यह तथ्य कि मनुष्य अपने विचारों का स्वामी है, अपने चरित्र को समय साँचे में ढालने वाला है। यह स्वयं ही अपनी परिस्थितियों, माहौल और भाग्य का निर्माता है। जो खोजता है वही पाता है।